हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे जेई में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बच्चों, एसएससी जेई या एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो सिविल के लिए हो, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए या फिर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसका जो सिलेबस होता है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, इसी क्रम में मैंने एसएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है। इंडिकेटिव सिलेबस ये आपके सामने देख पा रहे हैं आप पीडीएफ फाइल में। इसको आपको भी डाउनलोड करना है। मैं जल्दी जल्दी आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा और बाकी ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसको और अच्छे से देख सकें। तो इसमें जो इंजीनियरिंग विषयों के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो डिप्लोमा लेवल के आते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे जनरल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपने जो डिप्लोमा में पढ़े होंगे जो सब्जेक्ट्स, उन्हीं से संबंधित पूछा जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल वाले में जो डिप्लोमा किए होते हैं बच्चे, जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। मैकेनिकल वाले में मैकेनिकल से रिलेटेड। तो इस तरीके से जो ब्रांच बच्चा जो डिप्लोमा में विषय पढ़ा होता है वही स्टैंडर्ड इसमें होता है, वो उसी तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसमें पेपर 1 आपको पता है कि पेपर 1 में जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वो सबके लिए कॉमन होता है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आप देख पा रहे हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बुक्स आती हैं, चाहे वो एनालॉजीज की हों, चाहे सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेज, स्पेस विजुलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज इत्यादि से संबंधित प्रश्न इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे किसी ब्रांच का स्टूडेंट हो। 50 प्रश्न आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो होता है दूसरा जो सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस भी कॉमन होता है। तो कैंडिडेट का इसमें जनरल अवेयरनेस चेक किया जाता है कि वो अपनी सोसाइटी और आसपास की के प्रति कितना अवेयर है, कितना जागरूक है। तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया है कि जो आपका न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो लगातार बच्चे पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स, की पॉइंट नोट्स बनाते रहते हैं, तो उनसे संबंधित उनको बहुत इसमें हेल्प मिलती है। तो इसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक सीन हो गया, जनरल पॉलिटी हो गई, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देश विदेश में इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है या 6 महीने पहले की घटनाएं जो होती हैं वो पूछी जाती हैं वैश्विक स्तर पर, या देश में हमारे क्या हो रहा है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। 50 प्रश्न आते हैं 50 नंबर के। ये दोनों सेक्शन होते हैं वो कॉमन होते हैं। तीसरा जो होता है वो अलग अलग बढ़ जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये सारे विषय वो हैं जो डिप्लोमा में आपने पढ़े हुए होते हैं। पार्ट बी में यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जनरल इंजीनियरिंग के पूछे जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा इसमें आता है। तो ये सब आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है, बस रिवीजन करने की और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। पार्ट सी है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसके अलावा जो थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, एयर स्टैंडर्ड, साइकिल, आईसी इंजन, ये सारा इसमें सम्मिलित होता है। एयर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आरएसी का भी आता है, इसी में चाहे सम्मिलित कर लीजिए। तो ये सारा आपने पढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, चाहे उसको हाइड्रोलिक्स कह लीजिए, हाइड्रोलिक मशीन्स कह लीजिए, ये सारा आपको पूछा जाता है। और ये सारे सब्जेक्ट्स या सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने डिप्लोमा में पढ़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है पेपर 2 की। तो पेपर 2 भी मैंने आपसे बताया था कि रिटर्न एग्जाम होता है। तो इसमें मैं आपसे बता दूं कि ये जो तीसरा जो ये वाला सेक्शन था आपका, जो जनरल इंजीनियरिंग के प्रश्न होते हैं, ये 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। ये मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अब पेपर 2 जो होता है वो मैंने आपसे बताया था कन्वेंशनल टाइप होता है, यानी रिटर्न एग्जाम होता है। आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देने पड़ेंगे या उत्तर आपको हल करने पड़ेंगे। तो इसमें पार्ट ए सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें डिटेल में दिया है। बिल्डिंग मटेरियल्स का टॉपिक है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स या सब्जेक्ट आपने अलग अलग पढ़े हैं डिप्लोमा में, उन्हीं को अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पार्ट बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, ये सब हेडिंग्स या विषय के रूप में आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको पूरा आपको डिटेल पूछा जाएगा। 300 नंबर का पेपर आता है पेपर 2, और आपको विस्तार से उत्तर उसका देना होता है। पार्ट सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग
मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सारा सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। थर्मल इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपका जो अन्य फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी हो गया, फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ये सारे, इसके अलावा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारा डिटेल में आपसे बच्चों पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, ये सारा का सारा मुझे पता है कि आपके जो डिप्लोमा का जो सिलेबस है सारा सम्मिलित है, सारे किसी न किसी विषय के रूप में आपने पढ़े हुए हैं, बस उनको आपको थोड़ा अच्छे तरीके से उसको तैयारी करके और उसको फिनिशिंग देना है। तो ये बच्चों सिलेबस था, ये PDF में आप अपने जो भी ब्रांच से आप संबंध रखते हैं इसको आप जरूर देखिए, डिटेल में देखिए, और अपने डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनके साथ मैप करिए कि हाँ ये तो सारा वही सिलेबस है जो इस विषय में हमने पढ़ा था। जैसे हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स में, या हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड सब, या फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स इसमें आपको दिए गए हैं। जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स वगैरह आपको इसमें दिए हुए हैं। तो ये सारे आपको वही डिप्लोमा से मैप कर लेना है और देखना है, उसको फिर अच्छे तरीके से आपको कवर करके पढ़ लेना है। तो बच्चों इस PDF को मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, इसको जरूर अच्छे से देखिए। अपनी ब्रांच से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनको अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो शुभकामनाओं सहित मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अच्छे से तैयारी करिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे और अच्छा मुकाम पाने में, जेईई में सफलता पाने में ज़रूर सफल होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर एक नई वीडियो और अपडेट के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।